इनक्रेडिबल बट ट्रू। इस कहानी की शुरुआत में हमें एलियन और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ घर देखने के लिए जाते हैं क्योंकि इन्हें घर खरीदना है। रियल एस्टेट एजेंट इन्हें घर दिखाता है और जब ये बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ की खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पर एक पुरानी कार खड़ी होती है। रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि तुम जब इस घर को खरीद लोगे तो मैं इस कार को हटवा दूंगा। ये घर बहुत बड़ा होता है और एलियन और उसकी पत्नी को छोटा घर चाहिए, इसीलिए वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। और जब ये रियल एस्टेट एजेंट देख लेता है तो कहता है कि इस घर में खास बात है जो मैं तुम दोनों को दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो इन दोनों को नीचे बेसमेंट में ले आता है जहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा होता है जो एक टनल की तरह होता है। रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि तुम मेरे साथ इसके अंदर आओ। वो उसके अंदर चला जाता है। एलियन भी उसके अंदर चला जाता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती। एलियन एक बार बाहर आता है जिसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी अंदर आओ और अब ये सब के सब अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि ऊपर से ढक्कन बंद कर दो तभी तुम्हें इसका कमाल पता चलेगा। एलियन की पत्नी ऊपर से डोर को बंद कर देती है और ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये गए तो बेसमेंट में थे लेकिन अब ये फर्स्ट फ्लोर पर हैं। साथ ही जब ये यहाँ पर आए थे तो शाम हो रही थी पर अब सुबह हो रही है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। रियल एस्टेट एजेंट इन दोनों को बताता है कि जिस टनल के अंदर हम गए थे वो एक टाइम ट्रेवल पोर्टल है जिस वजह से हम समय में 12 घंटे आगे आ चुके हैं। हम उसमें कल शाम को गए थे और आज सुबह हम यहाँ से बाहर निकले हैं। एलियन और उसकी पत्नी के दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन रियल एस्टेट एजेंट इन दोनों को कहता है कि इस घर को और भी बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं और अगर तुम इस घर को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। एलियन की पत्नी एलियन से कहती है कि घर पहुंचकर हम फैसला करेंगे कि हमें ये घर खरीदना है या नहीं। ये दोनों अलग अलग कार्स में आए होते हैं और अब जैसे ही एलियन की पत्नी रोड को क्रॉस करने वाली होती है वहां पर उसे 2 बच्चे दिखते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एलियन और उसकी पत्नी ने इस घर को खरीद लिया है। एलियन को वहां पर एक बिल्ली भी दिखती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। वहीं एलियन की पत्नी नीचे बेसमेंट में जाती है जो बड़े ध्यान से उस पोर्टल को देख रही होती है जो कि एक टाइम ट्रेवल पोर्टल है। ये दोनों इस घर को खरीद कर अब बहुत खुश हैं। अगले दिन एलियन अपने बॉस को और उसकी एक दोस्त को बुलाता है। ये सब के सब बाहर गार्डन में वाइन पी रहे होते हैं। एलियन का बॉस देखता है कि वहां पर वही पुरानी गाड़ी है। रियल एस्टेट एजेंट ने अब तक इस गाड़ी को यहाँ से नहीं हटवाया। वो उस गाड़ी के अंदर बैठकर देखता और बताता है कि गाड़ी बहुत ही अच्छी है, तुम्हें इस गाड़ी को ठीक करवा कर यूज करना चाहिए। पर एलियन को गाड़ियों का शौक नहीं है। इसके बाद उसका बॉस गाड़ी से बाहर आता है और एलियन से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। एलियन कहता है कि वो घर के अंदर है। हम 12 घंटे पहले देखते हैं जहां पर एलियन की पत्नी नीचे बेसमेंट में उसी टनल को उसी पोर्टल को देख रही होती है। जिसके बाद वो पोर्टल के अंदर जाती है और 12 घंटे बाद यानी कि अगली सुबह वो फर्स्ट फ्लोर से बाहर निकलती है। जिसके बाद वो देखती है कि एलियन, उसका बॉस और उसके बॉस की दोस्त नीचे गाड़ी के पास खड़े हैं। वो उन सब से मिलने जाती और बताती है कि वो वॉशरूम में थी। अब इस सब के सब रात को डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां पर एलियन का बॉस कहता है कि मेरा एक राज है, मैंने अभी अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है जिसे मैं अपने फोन से कनेक्ट कर सकता हूँ। एलियन भी अपने घर के राज को उन्हें बताना चाहता है पर उसकी पत्नी उसे मना कर देती है क्योंकि टाइम ट्रेवल के साथ साथ इस घर का एक और राज होता है। जो भी उस पोर्टल के अंदर जाएगा वो 12 घंटे आगे तो चला जाएगा पर उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी और यही एक कारण होता है कि एलियन और उसकी पत्नी ने इस घर को खरीदा था। अब एलियन का बॉस अपनी दोस्त के साथ यहाँ से चला जाता है जिसके बाद एलियन की पत्नी उसे उस पोर्टल के पास ले जाती है और कहती है चलो इसके अंदर चलते हैं। एलियन कहता है कि सुबह मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। वो सोने के लिए चला जाता है पर एलियन की पत्नी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले एलियन उसी पोर्टल के ऊपर देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस आने के बाद वो अपने बॉस के कमरे में जाता है और उसका बॉस उससे पूछता है कि जो मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। वो कहता है कि इस बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है, मैं आपको इसके लिए जज नहीं करूंगा।
वहीं हम एलियन की पत्नी को देखते हैं जो 12 घंटे के बाद उस टनल से यानी कि पोर्टल से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो अपनी जवानी की फोटोज देखना शुरू कर देती है क्योंकि वो एक बार फिर से जवान होना चाहती है। इसीलिए वो पोर्टल के बाहर एक शीशा लगा देती है ताकि जब भी वो पोर्टल से बाहर निकले तो अपने आप को देख सके। और शीशा लगाने के बाद एक बार फिर से वो बेसमेंट में जाती है और उस टनल उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। वही रात को हमें एलियन के बॉस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त से कहता है कि मेरे इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से शायद एलियन की पत्नी खुश नहीं है क्योंकि उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वही हम देखते हैं कि एलियन के घर पर उसकी पत्नी पोर्टल से बाहर निकलती है और एलियन के पास जाती है जो कि ऑफिस से आकर सो चुका है। वो एलियन को जगाकर पूछती है क्या तुम्हें मेरी उम्र कम लग रही है? एलियन कहता है कि तुम मुझे पहले जैसी लग रही हो। मुझे डर लग रहा है क्योंकि जब मैं आज ऑफिस से आया था तो घर के बाहर जो कैट है वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई खतरा आने वाला है। हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। पर एलियन की पत्नी साफ साफ मना कर देती है और एक बार फिर से उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है क्योंकि वो जल्द से जल्द जवान होना चाहती है। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलियन और उसका बॉस शूटिंग के लिए जाते हैं, जहां पर एलियन का बॉस जब गन चलाता है तो उसे एक झटका लगता है और वो गिर जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और एलियन से कहता है कि मुझे जापान जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन मैंने वहीं से कराया था। शायद गन के झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। वो जाने से पहले अपने घर की चाबी एलियन को दे देता है और कहता है कि ये चाबियां मेरी दोस्त को दे देना, अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे घर चली जाएगी। इसके बाद एलियन बॉस की दोस्त के घर चाबियां देने के लिए चला जाता है। वहीं एलियन की पत्नी को दिखाया जाता है जो बार बार पोर्टल के अंदर जाकर बाहर निकलती है पर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए उसे पोर्टल पर शक होना शुरू हो जाता है। वो किचन में जाकर एक सड़ा हुआ सेब लाती है और सेब लेकर वो उसी पोर्टल के अंदर जाती है और 12 घंटों के बाद बाहर निकलती है और अब रात हो चुकी है। वो एलियन के पास जाती है जो ऑफिस से आकर सो गया होता है। वो एलियन को जगाती है और कहती है कि देखो, मैं इस सेब को जब अंदर लेकर गई थी तो ये सड़ा हुआ था और अब ये पूरी तरह से फ्रेश है, यानी कि पोर्टल सच में काम करता है। तुम पोर्टल के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। हम दोनों उस पोर्टल के अंदर बार बार जाकर हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकते हैं, हम अमर हो जाएंगे। पर एलियन को इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है कि मुझे बहुत सारे काम हैं। ये कहकर वो अपनी पत्नी के हाथ से सेब लेकर जैसे उसे खाता है तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, जो देखकर उसे अपनी पत्नी यानी कि मैरी की बहुत चिंता होना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कहीं मैरी का शरीर भी इसी तरह से अंदर से खराब ना हो जाए। अगले दिन एलियन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता और डॉक्टर से बहुत अजीब सवाल पूछता है। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है किसी इंसान के शरीर में कीड़े हों। डॉक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और अब एलियन अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ जाता है, लेकिन उसे अब अपनी पत्नी मैरी की बहुत चिंता है। उसे लगता है कि शायद वो बाहर से तो जवान हो रही है लेकिन अंदर से वो बूढ़ी हो रही है क्योंकि टाइम ट्रेवल करके वो 12 घंटे आगे जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो समय में आगे बढ़ रही है। पर मैरी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम मेरे शरीर को काट कर देख लो कि मेरे शरीर के अंदर खून है या कीड़े। मैं जवान होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मॉडल बनने के सपने को पूरा कर सकूं। ये कहकर वो एक बार फिर से बेसमेंट में उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। एलियन को उसकी बॉस का कॉल आता और कहता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उसे कोई गिफ्ट दे देना। दरअसल अब उसका ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और तभी एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट दोनों के दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ एलियन उसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है जिससे उसने घर खरीदा था। वो उससे पूछता है क्या बार बार पोर्टल के अंदर जाने से किसी के दिमाग पर असर पड़ सकता है। रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दो। एलियन यहाँ से अपने बॉस की दोस्त के पास जाता है पर इससे पहले कि वो उसे गिफ्ट देता वो देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ है, इसीलिए वहां से लौट जाता है। लेकिन अब वो अपने घर में अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलता क्योंकि वो ज्यादातर पोर्टल के अंदर ही रहती है ताकि जल्द से जल्द जवान हो सके। और अब एलियन तय कर लेता है कि वो पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देगा और जब वो ऐसा करवा रहा होता है तभी उसकी पत्नी उसे रोक लेती है क्योंकि वो इस पोर्टल को बंद नहीं करवाना चाहती। और अब एलियन का बॉस भी वापस आ जाता है और एक दिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसका जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और अब कई महीने बीत चुके हैं।
एलियन की पत्नी मैरी को दिखाया जाता है जो बार बार पोर्टल में जाने की वजह से अब जवान हो चुकी है। उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी है। वो मॉडलिंग भी करती है और एक दिन मॉडलिंग के दौरान जब एक आदमी उससे फ्लर्ट करता है, वो बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो मॉडलिंग छोड़ देती है। पर अब भी वो हर रोज उस पोर्टल के अंदर जाती है ताकि वो और भी खूबसूरत और भी जवान हो सके। लेकिन ऐसा करते करते उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से एलियन को अपनी पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जिसके बाद एलियन घर पर आने के बाद उस पोर्टल को, उस टनल को हमेशा के लिए सील करवा देता है। एलियन की पत्नी मैरी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अपने आप को मारने की कोशिश करती है और जब वो अपना हाथ काटती है तो उसके अंदर से खून नहीं बल्कि कीड़े निकलते हैं, जिस तरह से सेब के अंदर से कीड़े निकले थे। बार बार उस पोर्टल का इस्तेमाल करने की वजह से वो बाहर से तो जवान हो गई, लेकिन अंदर से उसका पूरा शरीर सड़ चुका है और अब वो इस चीज को कभी रिवर्स नहीं कर सकती। यानी कि अब उसका अंत निश्चित है। इस दुनिया में जो नेचर ने चीजें बनाई है, कभी भी उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा नेचर के साथ अपनी बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी को, अपनी बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा तनाव में रहते हैं जिसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।